आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद। आज हम बात करेंगे समीर ताबिश ज़रगर से, जो कि एक एनसी के बहुत बड़े सपोर्टर है। आज हम इनसे बात करेंगे। हम इस वक्त घाट में। ताबिश साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीएन न्यूज़ में। शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश साहब, जैसे कि आज आपको पता है कि डीडीसी इलेक्शन जो 5 अगस्त के बाद जब आर्टिकल 370 तोड़ा गया, 35A तोड़ा गया, उसके बाद पहली बार जो है डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो आप मुझे बताइए, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये एक जो आर्टिकल 370 और 35 से जो तोड़ा गया, एक बहुत ही दुखद बात है हम सब लोगों के लिए। एक मातम सा छा गया था 5 अगस्त को। लेकिन उसके बाद जो यूनियन गवर्नमेंट थी उससे यहाँ पे आपने देखो सरपंच इलेक्शन कराए, बीडीसी इलेक्शन कराए, लेकिन जो हमारी मेन पार्टी थी उन्हें बाइकाट रखा वहाँ पे। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने कि जो ये पंचायती राज एक्ट बोल रहे हैं, इसमें इन्होंने क्या किया है, डीडीसी जो चुनाव करा रहे हैं, इनको ये लग रहा था कि इसमें भी जो है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा नहीं लेंगी और बाइकाट करेंगी, जिसमें ये क्या करेंगे, ये अपने नुमाइंदे चुनेंगे जो बिना मुकाबले जीत जाएंगे और एक रेफरेंडम करेंगे, यूएन में पेश करेंगे कि नहीं देखो हमारे साथ लोग हैं, हम वहाँ पे कोई क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का भी प्रेशर है हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे कि वहाँ पे आपने 4G इंटरनेट आपने पिछले 1.5 साल से नहीं दिया है। कि क्या वजह, अगर हालात आप बोल रहे हो ठीक है, चलो मान लेते हैं हालात ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपने 4G इंटरनेट क्यों नहीं दे रहे हो? आप किस बात से घबरा रहे हो? और इस हालत में आज जब ये डीडीसी इलेक्शन हुए तो हमारी जो रीजनल पार्टीज है, फारूकुल्ला है, महमूद है, जो सजाद गनी लोन है, कांग्रेस भी आई थी, पहले दिन कांग्रेस भी आई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि देखो एक जाहिर सी बात है, कांग्रेस जो है उसको 30 स्टेटें चलानी है। वो अगर यहाँ कश्मीर का मुद्दा उठाएगी, 370 का मुद्दा उठाएगी, 35A का मुद्दा उठाएगी, कश्मीरियों की बात करेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करी, वो तो बाहर हार जाएगी। इसलिए कांग्रेस ने पहले दिन गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि हम जी PGD अलायंस के साथ है, लेकिन दूसरे दिन सोनिया गांधी कहती है कि नहीं हमारा जी कोई यहाँ पे अलायंस नहीं है, वहाँ पे जो है हम उनके साथ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि पीपल अलायंस का हुआ, तो वहाँ से जो है अब इलेक्शन हो रहे हैं और ये निहायत ही बहुत ही ज़रूरी और वक्त की जो नीड अब और थी, वो ने जो है बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जहाँ पे आपने पहली बार देखा महमूद और फारूकुल्ला एक साथ बैठे, इसमें कोई ना कोई वजह तो होगी, मतलब ऐसी कोई वजह तो बनी होगी कि वो एक साथ आगे एक प्लेटफॉर्म पे आगे जो कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। तो ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर लोगों को अपनी पहचान बरकरार रखनी है तो इलेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी यहाँ पर गुफ्कार डिक्लेरेशन बनाया गया है, तो उसको यंग जनरेशन किस तरह देखती है? मेरे हिसाब से जितना मैं अभी चला हूँ, अलग अलग जगहों पे चला हूँ, लोगों में 3 बातें हैं अभी, 370, 35A, अनएम्प्लॉयमेंट और रोशनी। जो रोशनी, सबसे मैं बोलूंगा आपको, जो रोशनी एक्ट आपने देखा होगा पहलगाम की वीडियो, जो गुजर बकवालों को खाली करा थे, जहाँ पे महमूद की फिल्म को डिटेंशन देगा। असल में हमारे लोग समझ नहीं रहे यहाँ से, इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये पॉलिटिकल लीडर्स के अभी नाम दे रहे हैं रोशनी एक्ट में, हमें कुछ नहीं होगा। मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि रोशनी एक्ट पूरे स्टेट पे लागू है। जिसके पास जिसने भी रोशनी एक्ट के तहत जमीन अपने नाम कराई है, उसको वो खाली करानी है। अगर अभी भी आप लोग समझ नहीं रहे हो कि आपकी बात कौन पहुंचा सकता है, और मैं आपको ये देखो, मैं एनसी का कोई स्टूडेंट, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मतलब क्या जरूरत पड़ी हम जैसे नौजवानों को, क्या जरूरत पड़ी कि हम मैदान में आए, लोगों को समझाएं। वक्त की जरूरत है हमारे पास। परसों अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ, 4th क्लास का होना है। पंजाब से आए बच्चे दे रहे, महाराष्ट्र से, केरला से बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया, पता करा लो, पेपर दिया। मतलब जो हम अगर पहले 1000 नौकरियां मिलती थी तो चलो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, जम्मू कश्मीर का ही लगता था, चपरासी था, लीडर था, जो भी था, डॉक्टर था, लेकिन अब नहीं है। अब 1000 पोस्टें निकलेंगी, याद रखना 2-3 साल में 900 बाहर के होंगे, 100 भी हमारे नहीं होंगे। यहाँ पे आई अनएम्प्लॉयमेंट की बात, आई रोशनी, फिर आई 370, 35। कांग्रेस कभी 370 और 35 की बात नहीं करेगी। बीजेपी ने थोड़ा, वो तो छोड़ो। अगर लोगों को, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी शनाख्त बरकरार रखनी है, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि अभी जितने भी अलायंस, पीपल अलायंस हम कहते हैं, जिसमें PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सजाद गनी लोन है, JKPM है, आम आदमी, मतलब उसको वोट करो, उस कैंडिडेट को वोट करो। और घाट कॉन्स्टिट्यूंसी से वो कैंडिडेट तबस्सुम मानी है। बाकी जगहों पर भी जहां पे भी अलायंस हुआ है, NC का है, PDP का, उनको वोट करो, एक तरफ वोटिंग करो। अभी अगर आप ये देखोगे कि नहीं फिर वहां पे इलेक्शन, तो याद रखो अगर अभी आप एक साइड नहीं हुए तो कल को आप लोग रोएंगे, हम लोग रोएंगे, हमारा पूछने वाला कोई नहीं होगा। जो 1.5 साल से हमारे साथ होता आ रहा है वही आगे भी होता रहेगा अगर हम लोग समझे नहीं। ताबिश साहब, एक जरूरी क्वेश्चन, जरूरी सवाल, ये जो आज कैंडिडेट गार्ड से NC के हैं, नेशनल के हैं, पीपल अलायंस के हैं, तो इनका कहीं ना कहीं कहा जाता है ये जो फैमिली है ये भाजपा के साथ पहले ताल्लुक रखती थी,
इनको आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि भाजपा को छोड़ना पड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनना पड़ा? मैं आपको पहली बात कहूंगा कि ये जो फैमिली है इसका कोई भाजपा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे जतिंदर सिंह है और दविंदर राणा जो एनसी के भाई है, एक बीजेपी में है, एनसी में उनका कोई ताल्लुक नहीं। इनके जो कोई रिश्ता अगर होगा भाजपा में पहले था लेकिन अब नहीं होंगे, तो उनका इस फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। वो उनका अपना जाती मामला है, हमारा अपना जाती मामला। जो ये फैमिली है इनका 20 साल पहले का ब्रोक, ख्वाजा लखा जुवानी के पोते जो है, जो पोते हैं उनकी बीवी को जो है मैंडेट यहाँ से मिला है। उनका किसी भी बीजेपी के पार्टी के साथ कोई लिंकअप नहीं है। फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन में उतर रहे हैं और ऐसा कैंडिडेट शायद ही ईमानदार और दियानतदार कैंडिडेट यहाँ पे कहीं होगा। मैं कहता हूँ लोगों को, आप कैंडिडेट देखो, छोड़ो पार्टी को, अभी आप कैंडिडेट देखो। किस कैंडिडेट तोलो, कैंडिडेट को तोलते हैं, देखते हैं। ये नहीं कि जज्बात पे लोग वो भक्तों की तरह बात सुननी नहीं, बात को समझो, नीड ऑफ द और है क्या। और इनका भाजपा के साथ मैं क्लियर करता हूँ, इनका भाजपा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी और का रिश्तेदार का होगा वो अलग बात है, वो इनके लिए आज बाप बेटे का नहीं होता है, रिश्ता की दूर। यहाँ पे जतिंदर सिंह बीजेपी में, उनका भाई एनसी का प्रोविजनल प्रेसिडेंट, इसका क्या मतलब है? बीजेपी वाले कहेंगे उसको नहीं, तेरा भाई यहाँ है तो तू यहाँ, वो नहीं। अलग अलग फैमिली का अलग अलग मैटर होता है, हर एक की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। ताबिश साहब, एक जरूरी सवाल, आज एनसी तो बहुत सालों से है जम्मू कश्मीर में वजूद में, और पहली पार्टी शायद जम्मू कश्मीर की है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बात करती है। तो एक गाना मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पर आज वो चल रहा है, लहराए कश्मीर के झंडे लहरा। आखिरकार इतने टाइम के बाद उस गाने को, उस आवाज को लोगों तक क्यों पहुँचाना पड़ रहा है? मेरी बात मतलब मैं आपको यही बात कहूंगा कि चलो, एक अगर कोई घर का मालिक होता है, कई बार जो डिसीजन लेता है उसमें गलती होती है। मैं कहता हूँ आपको पढ़ लो, कहीं से निकाल लो। पूरी दुनिया में ऐसा लैंड रेवोल्यूशन कभी, जो शेख अब्दुल्ला ने जो दी थी ना जमीनें गुजरों को, जो लगा रहे हो आप ही को, दुनिया में का आज तक ऐसा रेवोल्यूशन नहीं हुआ। जो रोशनी एक्ट के तहत जमीनें ले रहे हैं ना आज, ये शेख अब्दुल्ला की दी हुई जमीन है। यहाँ पे 2010 तक केस की हर साल लिस्ट करती थी, 2010 से 14 के परसों पेपर हुए केस नहीं हो रही। देखो, एनसी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी, अगर उनमें से उनको कुछ डिसीजन लेने में गलती हुई है, लेकिन दिया भी स्टेट को उन्होंने है। बात उनकी उसी एनसी पार्टी नहीं की, उसी फारूक नहीं की और शेख अब्दुल्ला नहीं की है। लहराए कश्मीर के झंडा लहरा वक्त की जरूरत है, ये पहले भी थी, लेकिन तब चलो कुछ ना कुछ था यहाँ पे, लेकिन अब तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर जो आज मेरे हिसाब से पीपल अलायंस को वोट नहीं करेगा, वो अपनी जमीन बेच रहा है, वो गद्दारी कर रहा है। ये मेरी तरफ से आपको। ताबिश साहब, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर जो हमारा झंडा है खतरे में है? क्योंकि बहुत सारे जो निशानेबाजी हिंदुस्तान के जो कुछ लोग हैं उनकी तरफ से हमारे झंडे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है हमारा झंडा जो खतरे में है अगर लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए, हमारा झंडा तो बदकिस्मती से 4 अगस्त को ही जो है वो चेंज हो गया, लेकिन उस झंडे को वापस लाएगा कौन? उसके लिए बात करेगा कौन? वो है एनसी फारूक। वो आप कोई मतलब अगर कोई बोलेगा ना सामने की नहीं, वो नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी मालूम है कि एक ही फारूक अब्दुल्ला है जो जेल में था, जो एनसी के थे। महबूब मुफ्ती को 1.5 साल आजाद जेल में रहा। कोई कांग्रेस का मुझे एक बंदा बोलो जो 1.5 साल जेल में रहा कोई? आपको आप मीडिया वाले, आपको पता है महबूब मुफ्ती को 1.5 साल के बाद भी नहीं छोड़ रहे वहां से। फारूक वो बाहर निकले, सुप्रीम कोर्ट में गए, लड़ रहे हैं, और वाहिद एक पार्टी है जो उसके लड़ेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी लोगों को बोल रहा हूँ, वक्त है, एक तरफ से वोट दो, पीपल अलायंस को वोट दो। अगर आप चाहते हो कि आपकी शिनाख्त बाकी रहे, अगर आप चाहते हो कि आपको कल से चैन से रहने दे, जो गुजर बकरवाल हमारे भाई जो जंगलों में रहे, याद रखो, अगर इन्हें आज एक तरफ वोट नहीं किया, अगर आप इन्हें पीपल अलायंस को वोट नहीं किया, इनको बेघर कर दिया जाए। आपने वीडियो देखी पहलगाम की, जहाँ मैं क्या बोलूँ आपको, सब दुनिया को पता है। लेकिन अगर वो कबूतर की तरह करेंगे, आंखें बंद के देखेंगे कि बिल्ली नहीं देखेगी हमें, उससे काम नहीं चलेगा। लोगों को जागना पड़ेगा, हर एक को पता है, बिकना नहीं है। अभी मैं एक ही बात कहूंगा कि पैसों के लिए बिकना नहीं है। ये जो गुफ्कार अलायंस बना और उसके बाद जो रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, आप हमारे ऑडियंस को समझाएंगे कि ये जो रोशनी एक्ट है ये क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो सिर्फ मतलब वॉइस से, वो आवाज से ही उनको पता चलेगा, तो आप उनको बताएंगे। देखो, जहाँ तक गुफ्कार उससे क्या नुकसान उनको होगा? देखो, जहाँ तक गुफ्कार अलायंस की बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि ये नाजपुर और सोजपुर का मिलन है। सजाद गनी लोग जो आप देख रहे हैं, पहले आर्टिकल 2 में क्या बात करते थे कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सजाद गनी लोग, यूसुफ तैयगामी, अगर सब पार्टियां एक साथ आ सकती है तो इसका मतलब कुछ मसला है, कुछ सीरियस मसला है। अगर हमारी शनाख्त छीन ली गई, अगर 35A तोड़ा गया, 370 तोड़ा गया है, अगर हमारी जो ये एम्प्लॉयमेंट के रूल चेंज कर लिए गए कि बाहर का भी यहाँ पे, अगर हमारे डोमिसाइल स्टेट से खत्म कर दिया गया, तो आखिर क्या वजह है?
क्या इसके लिए हमें एक साथ लड़ना नहीं होगा? आपने रोशनी एक्ट की बात की, मैं लोगों को बता, रोशनी एक्ट जो है कि 2007 से पहले बाद एक रोशनी एक्ट आया था कि मतलब जो खालसा सरकार होती थी या जो जमींदार करते थे काश कि अगर इतने साल हुए होंगे तो आप उस एक्ट के तहत उसको अपने नाम करा सकते, क्योंकि आपने मेहनत की है, 20-30 साल आपने किसी में मेहनत की है। ये तो आपका हक बनता है कि अगर आपने बंजर जमीन को इस लायक बनाया कि खेती बाड़ी हो, वहाँ पे कुछ पैदावार हो, वो तो आपकी ज़रियात, तो कुछ फीस देके उसको रोशनी एक्ट के तहत अपनी मलकियत कर लेते थे। लेकिन जो इन्हें कानून लाया है कि 2007 के बाद जितनी भी जमीनें उसमें हुई हैं वो अब आपकी जमीनें नहीं रहेंगी। और इससे सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान गाँव वालों को है, जो लोग पहाड़ों में जाते थे, चढ़ाए थे, गुजर बकरवाल जो जाते थे अपने कब्जा में नहीं कहूंगा, मतलब जो एक रिहाइश गा पाते थे, आराम सुकून से रहते थे, एक उनका जिंदगी का चल बसर होता था, वो खत्म हो रहा है। याद रखिएगा, इन्होंने जो है ना जो गुजर बकरवाल बस इन्हें खाली कराना है उनको, और उनको नहीं, आपने देखो मिनिस्टर के नाम भी आए हैं, मतलब ये बात भी सही है कि आपको पता चल रहा है कि क्या क्या घोटाले हुए हैं। लेकिन ये एक सीरियस थ्रेट है लोगों के लिए कि रोशनी एक्ट के तहत, और खासकर गुजर बकरवाल जो गाँव में रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जिनका गुजर बसर जंगलातों से होता है, जो वहाँ पे रहन सहन, जिन्हें पेड़ पौधे लगाए, जिन्हें मेहनत की है 30-30 साल, अब उनको वो जमीन वापस करनी पड़ेगी। अगर वो इस बात को नहीं समझे, अगर उन्हें अभी अपने आप को बिगा दिया, अगर वो अब कुछ पैसों के अपने वोट बेच दिया, तो कल के लिए उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान है। इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि पीपल अलायंस के कैंडिडेट को वोट करो। ताली जी, यहाँ पर एक सवाल परसों में आया था, एक न्यूज आई थी कि जैसे कि रोशनी एक्ट के थ्रू लोगों से जमीनें वापस ली जा रही है, उनके मकान जो है तोड़े जा रहे हैं। वहीं पर एक खबर निकल कर आ रही थी जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर के कुछ जरायों के मुताबिक कि टाटा और अंबानी के नाम पर कुछ 100 कनाल की जमीनें जम्मू में कर दी गई। क्या ये जायज है? जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा जा रहा है, तो आखिर में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए लोगों को लास्ट पर? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मैंने खुद सुनी नहीं है, तो अगर ऐसा है, अगर टाटा अंबानी को यहाँ पे 100 कनाल जमीन दी, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और बदकिस्मती उन लोगों की है जिन्हें भाजपा को वोट किया था। क्यों वोट किया था भाजपा को, क्यों पावर में लाया था उनको, कि तब जाके उनकी इतनी हिम्मत आई कि उन्हें इस आर्टिकल को तोड़ा, और उसके बाद जो है उन्हें यहाँ पे जो है टाटा अंबानी को अगर 100 कनाल जमीन दी। ये तो सरासर एक नाइंसाफी यहाँ के लोगों की है। एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे टूरिज्म जो कश्मीर में था, वो लोकल यहाँ पे टूरिज्म करते थे, लेकिन अब मसला ये हो गया है कि जो बाहर का टाटा अंबानी का यहाँ की एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हुई, तो वैसी बात खत्म हुई। तो ये सरासर एक नाइंसाफी है यहाँ के लोगों के साथ, और बहुत बड़ा धोखा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कहीं ना कहीं अभी भी हमारी शिनाख्त बचे, तो पीपल अलायंस को आप वोट करो। बस यही आप लोगों की एक अपील होगी। ये थे हमारे साथ ताबिज़ जरगर, जो कि एनसी के सपोर्टर है स्टूडेंट फेडरेशन से। तो व्यूअर्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इन्होंने गुफ्कार अलायंस की बात की, इन्होंने रोशनी एक्ट की बात की, वो लोगों तक मैसेज पहुंचाए। ये क्या पहुंचाना चाहते हैं? शुक्रिया।